वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती सरिता जी, श्री रोहित जी, श्रीमती नेहा जी, श्री अंकित जी, श्रीमती नैना जी पाटनी, SKP ग्रुप कोलकाता। पावर्ड बाय सेलो, कंपेनियन फॉर लाइफ। In association with श्री विनीत जी, श्रीमती शैली जी जैन झांझरी, एसेंस ग्रुप कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी, श्री डूंगरगढ़ कोलकाता। श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जैसिका जी बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी इंडस्ट्रीज कोलकाता। वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 के गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं श्री सुभाष जी, श्रीमती चंदा जी रुणवाल, रुणवाल ग्रुप मुंबई। श्री धन्ना लाल जी, श्री भागचंद जी काला, JK मसाले कोलकाता। श्री नरेश जी, श्रीमती सुमन जी झांझरी, दीमापुर। श्री राकेश जी, श्रीमती सुनीता जी अजमेरा, गांधीधाम, एवरीडे सॉल्ट। श्री मनोज जी, श्रीमती श्रुति जी गुप्ता, कंफर्ट लेडी कोलकाता। श्री दीप चंद जी, श्रीमती सरला देवी, श्री सनत जी, श्रीमती रेखा जी, श्री सुधीर जी, श्रीमती अनुभा जी जैन छाबड़ा, खुशी टेक्सटाइल्स कोलकाता। Holiday Tripster, make your vacation a pleasure with our amazing tour packages, कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र में चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 में स्वागत करती हूँ। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी भी धूप जिंदगी, कभी है छाँव, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। वह जिंदगी की 8 लोगों की टीम निकली हुई है पूरे देश भर में जैन रत्नों के ऊपर शूटिंग करने के लिए, उनके ऊपर फिल्म बनाने के लिए। और करीब 10 लोगों की टीम पीछे ऑफिस में बैठी हुई है एडिटिंग करने के लिए, ताकि हम उनके ऊपर, हमारे रत्नों के ऊपर
हाई क्वालिटी की फिल्म एडिट करके आपके सामने ला सके। तो इस तरीके से हमारी पूरी वाह जिंदगी की टीम अपनी इस कोशिश में अपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए लगी हुई है कि हम आपके सामने पूरे देश भर के सभी जैन रत्नों को लेकर आएंगे। आज सीजन 4 के इस एपिसोड में हम जिन 3 जैन रत्नों से मुलाकात करेंगे उनके नाम इस प्रकार है। श्री किशन लाल कोठारी बैंगलोर, सेक्रेटरी बैंगलोर गौरक्षणशाला, प्रेसिडेंट भगवान महावीर जैन हॉस्पिटल। गौ सेवा के साथ ही साथ मानव सेवा में जिंदगी लगा दी। जैन समाज के अलावा अन्य समाजों में भी प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, इसके अलावा कई सामाजिक कार्य। श्री आजाद जैन इंदौर, जॉइंट MD SMJ ग्रुप, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध उद्योगपति, कई तरह के व्यवसायों और उद्योगों से जुड़े। इनका परिवार संयुक्त परिवार की मिसाल है। अनेक धार्मिक और सामाजिक कार्य। श्री नरेंद्र सिंह सामर बैंगलोर, चेयरमैन सामर केमिकल्स, शून्य से जिंदगी शुरू की, नौकरी की, आज केमिकल उद्योग के दिग्गज उद्योगपति, पति पत्नी का जोड़ा अनेक सामाजिक और परोपकारी कार्य करता है। समाज में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर धर्म के समुदाय के समाजों से मान सम्मान मिलता है। और मान सम्मान यूं ही नहीं मिलता है, वो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से, उस व्यक्ति के कार्यों से उसे वो सम्मान मिलता है। नमस्कार, जय जिनेन। मैं ललित सरावगी जैन आज बेंगलोर में हूँ और बेंगलोर में मैं आज जैन रत्न के रूप में आज एक ऐसे ही व्यक्ति से आपका परिचय कराने जा रहा हूं जिन्होंने व्यवसाय के साथ साथ अनेक सामाजिक काम किए। गौ सेवा के लिए वो तत्पर हैं, जिनका बेंगलोर समाज में, केवल जैन समाज ही नहीं, सभी समाज में जिन्हें पिता के रूप में देखा जाता है। अपनी समस्याओं को लेकर हर समाज के लोग इनके पास आते हैं और ये व्यक्ति हैं श्री किशन लाल कोठारी। आपका जैन रत्न में स्वागत है साहब। जय जिनेन। कि आपका बचपन कैसा बीता, कहाँ बीता? मेरा जन्म इसी क्षेत्र में हुआ था, अलसूर में ही हुआ था और प्रभु की कृपा से मेरी माँ का और मेरे पिताजी का प्यार मुझे खूब मिला। किस व्यवसाय से आपने अपने जीवन की शुरुआत की? हमारे पहले यहाँ पर, जैसे आपको मालूम है कि साउथ में जितने भी जैन लोग अपने मूल स्थान मारवाड़ से यहाँ पर आए थे, तो उनका उस समय ब्याज बट्टे का धंधा था और मैं भी मेरे पिताजी के साथ में हमारी दुकान पर बैठा। हमारी दुकान पर हम गिरवी का और सोने चांदी का व्यापार करते। हम जमीन के धंधे में आ गए और उस धंधे में भगवान की काफ़ी कृपा रही। 2005 तक हमने ज़मीन का धंधा किया। मेरे जीवन के लिए मानता हूँ कि मुझे 3 माताओं का आशीर्वाद मिला। पहली माता तो मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया, दूसरी माता है गौ माता जिसने मुझे सेवा का अवसर दिया और तीसरी है वो धरती माता जिसने हमें फलाया फुलाया और इस योग्य बनाया कि जैसी भी हमारे मन में सेवा की भावना है उसको हम पूरी करने में धरती माता का बहुत सहयोग रहा। आपने 3 माता का नाम लिया और गौ माता का भी आपने जिक्र किया, तो गौ माता के लिए आपने क्या क्या काम किए? देखिए, गौ माता की सेवा हमारे परिवार में मेरे बड़े पिताजी थे, मेरे पिताजी थे, उन दोनों की भी इस सेवा में काफ़ी योगदान रहा। 1986 में मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मुझे वहाँ का कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। 1988 में मुझे वहाँ का सहमंत्री बनाया गया और 1992 से मैं उस संस्था का आज 31 वर्षों से मुझे उस संस्था को सेवा देने का अवसर प्राप्त हुआ। आपके द्वारा तो महावीर अस्पताल को भी देखा जा रहा है। इस अस्पताल के द्वारा क्या क्या काम किए जाते हैं? उचित कॉस्टिंग पर सबकी सेवा की जाती है। करीब करीब हर डिपार्टमेंट यहाँ पर है। हम गरीबों के लिए भी कर रहे हैं। हमारे पास 14 डायलिसिस मशीनें हैं जहाँ पर फ्री डायलिसिस की जाती है।
और किसी भी गरीब परिवार के लिए कि जो जनरल वार्ड में भर्ती होता है उनको हम 10 से 20% तक हम उनको ये रिलीफ भी देते हैं। सहधर्मी भाइयों के लिए हमने एक योजना बनाई है जिसमें किसी भी सहधर्मी भाई के लिए अगर उसकी स्थिति नहीं होती है तो हम उसको पूरा फ्री इलाज करते हैं। और अभी इस वर्ष हमने एक योजना बनाई थी 108 हार्ट के ऑपरेशन फ्री करेंगे, तो उसमें हमने करीब 38 ऑपरेशन फ्री कर दिए हैं। और मैं आपसे भी ये निवेदन करता हूँ कि आपके भी नज़र में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आए, हार्ट को कोई प्रॉब्लम हो और वो अगर इलाज कराना चाहे, हम उसका इलाज टोटल फ्री कर। किशन लाल जी, आज बहुत बड़ी संख्या में लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें आप प्रेरणा के लिए क्या बोलेंगे? देखिए, एक बहुत छोटी सी बात है, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में, अपने व्यापार में जीतना ही चाहता है। हर कोई व्यक्ति हर जगह चाहता है कि मैं जीतूं, मेरी बात माने, मैं जो बोलता हूँ वही सही है। इसमें आपको कभी आनंद नहीं मिलेगा, आप अपने प्रतिद्वंदी ज्यादा बनाएंगे। और मैंने मेरे जीवन में हारना सीखा है और हारने का जो आनंद है वो केवल मेरे चेहरे पर आपको नहीं दिखेगा। हारने का आनंद मेरे पूरे परिवार के चेहरों पर, मेरे साथियों के चेहरे पर, मेरे दोस्तों के चेहरों पर आप देखेंगे कि जहाँ पर मैंने कभी मेरी बात को सही साबित करने की कोशिश नहीं की, कभी भी अपने माता पिता का दिल मत तोड़िएगा, उनके विश्वास को ठेस मत पहुंचाइएगा। अगर आपको उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो आप संसार की किसी भी लड़ाई में आप कभी फेल नहीं होंगे। आप हर समय, हर क्षेत्र में आप उन्नति करते जाएंगे। कोठारी जी, आपकी बातें से निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को प्रेरणा मिलेगी। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा, आपको आज पूरा बंगलोर समाज जानता है, जैन समाज से भी अलग समाज आपको जानता है। मैं चाहता हूं कि आप अपने नाम के साथ जैन अवश्य लगाएं। आपकी बात मैं तहे दिल अपने हृदय में उतारता हूं। मेरे साथियों को, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, मैं उन सब से ये ज़रूर निवेदन करूंगा कि वो अपने नाम के साथ जैन लगाएं। आप जैन रत्न का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, एक उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। मैं फिर एक बार आपको हमारी संस्थाओं की ओर से, हमारे परिवार की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं। जय जिनेन्द्र। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी हम सिर्फ एक जैन रत्न से मिले हैं, 3 जैन रत्नों से मिलना अभी बाकी है। ठंडी चाय तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी। सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। पिछले 2 साल से वह जिंदगी जैन रत्न के नाम से एक टीवी शो प्रसारित कर रहा है, जिसके सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा अभी तक जैन समाज की 150 प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। देश के विकास में जैन समाज के व्यक्तियों ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां न्याय के क्षेत्र में हम उच्च स्तर पर पहुंचे हैं, वहीं राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारे समाज ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। भारी संख्या में विदेश सेवा के साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS बनकर हमारे समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीय पुलिस में भी जैन समाज के अनेक व्यक्ति हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही IRS और अन्य उच्च पदों पर रहकर देश के राजस्व को बढ़ा रहे हैं। उद्योग और व्यवसाय में तो हर क्षेत्रों में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हर देश के विकास में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है
और हमारा जैन समाज उद्योग और व्यवसाय में अव्वल है। निर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी अनेक कार्य किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर देश के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं और जैन समाज ने भारत के विकास में इन क्षेत्रों में भी काफी बड़ा योगदान दिया है। कॉरपोरेट क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं। हर देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा शेयर मार्केट से लगता है, जिसमें भी जैन समाज के दिग्गज व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे समाज का काफी बड़ा योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज अव्वल है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में तो जैन समाज ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। हमारे जैन समाज के लोग आज फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में तो छाए हुए हैं। हमारे जैन समाज की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। जहां वे उच्च शिक्षित हैं, वहीं उन्होंने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यहां तक कि हमारे समाज की बच्चियों ने विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनाया है। अनेक ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में जैन समाज महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि कई अन्य धर्मावलंबियों की जैन धर्म के सिद्धांतों में गहरी आस्था है। अभी तक जैन समाज के सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा 150 जैन प्रतिभाओं से देश और दुनिया को परिचय कराने का प्रयास किया गया है। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के आगे जैन लिखेंगे। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए अभी इसके कई सीजन और आने बाकी हैं। जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 के प्रसारित होने के बाद अब इसके सीजन 4 की शूटिंग काफी जोर शोर से पूरे देश में शुरू हो चुकी है, जिसका प्रसारण आदिनाथ टीवी पर प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:25 पर होता है। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जैन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मिलते हैं हमारे अगले जैन रत्न से। नमस्कार, जय जैन। मैं ललित सरावगी जैन आज एक ऐसे शहर में हूँ जिसे पिछले कई सालों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर की पदवी दी जाती है और वो शहर है इंदौर। और इंदौर केवल स्वच्छ शहर ही नहीं है, बल्कि इंदौर में अनेक ऐसे जैन हैं जो केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में काफ़ी बड़ा काम करते हैं। आज मेरे साथ हैं इंदौर की प्रसिद्ध कंपनी SMJ ग्रुप के जॉइंट MD श्री आजाद जैन, जिनका 51 नंबर जिनका ब्रांड है आज काफ़ी प्रसिद्ध है।
आपका जैन रथ में स्वागत है साहब। जय जय। आपका बचपन क्या था? हमारे पिताजी रिमोट क्षेत्र से आए थे, बीना से, 1938 में। जब से हमारा परिवार इंदौर में आके बस गया। उस वक्त बहुत मामूली हैसियत के लोग थे हम। धीरे धीरे करके हमने व्यापार स्थापित किया और आगे बढ़ते चले गए। बाद में हमारे भाइयों का, दूसरे छोटे बच्चों का साथ मिलता चला गया और हम धीरे धीरे व्यापार को बढ़ाते चले गए। आप कितने भाइयों का परिवार है? हम 4 भाइयों का परिवार है और हम लोग करीब इसी एक मल्टी के अंदर 46 लोग रहते हैं। मतलब ये जो आपका मकान है, इस मकान में आप पूरा संयुक्त परिवार? संयुक्त परिवार है, सबके किचन अलग अलग हैं, लेकिन परिवार संयुक्त है, बिजनेस संयुक्त है, सब कुछ संयुक्त है। बाकी आप लोग क्या क्या चीज का व्यवसाय करते हैं? हमारा चावल का व्यवसाय है, हमारा स्पाइसेस मसालों का व्यवसाय है, अलाइड गैसेस और ऑक्सीजन गैस के प्लांट हैं। रियल एस्टेट में हम लोग इंदौर के अंदर एक कॉलोनी बसाई है, उसका नाम आवासा के नाम से प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश में अच्छे नामों में जानी जाती है। हम 4 भाइयों की जनरेशन में 9 लड़के हैं। सभी लोग हमारे साथ व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। समाज के काम के लिए, धर्म के काम के लिए आप सदा तत्पर रहते हैं। ऐसे कोई विशेष काम के बारे में आप बताएं। 2007 में इंदौर में विशुद्ध सागर जी का चातुर्मास हुआ, तो उनके इतने अत्यंत गंभीर प्रवचन थे कि उनको प्रकाशन कराने की हमारी एक योजना बनी। पिछले 16 साल के अंदर लगातार उनकी जो भी प्रवचन होते हैं, सबकी पुस्तकें तैयार की हैं और लगभग वो सारी किताबों का मेरे पास संकलन भी है और मेरे पास ही उन सब का स्टॉक रहता है, जो सारे हिंदुस्तान में मैं भिजवाता रहता हूँ। और किन किन संतों के साथ आपका सानिध्य रहा? फुलक सागर जी प्रमुख हैं, उन्होंने मेरे हृदय को काफ़ी झंकृत किया है। उसके अलावा वर्धमान सागर जी हैं, प्रमाण सागर जी हैं। लगातार संतों से हमारे परिवार का चुली दामन का साथ रहा है। मेरे बड़े भाई साहब सुंदरलाल जी सिद्धोदय तीर्थ क्षेत्र नेमावर के वो अध्यक्ष रहे। उनके ही कार्यकाल में सिद्धोदय का इतना निर्माण हुआ है। हम सब भाई लोग भी उनके साथ सहयोग करते रहे। आपके द्वारा क्या क्या सामाजिक काम किए जाते रहे जिससे आम जनता को भी फायदा मिलता है? सन 1990 में हमारे पिताजी का देहांत हुआ। उनकी स्मृति में हमने श्री मूलचंद जैन पारमार्थिक ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना की, जिसके अंदर जो रोगी होते हैं, जो जिनकी दशाएं बहुत खराब होती हैं या जो शिक्षण के लिए भटक रहे होते हैं, उन सबको हम लोगों ने लगातार सहायता पिछले 34 साल से देते चले आ रहे हैं। और आज प्रतिवर्ष हम लोग करीब 8 से 10 लाख रुपया इस मद में निकालते हैं और सभी लोगों तक पहुंचती है। उसके अलावा भी हम अपना स्वयं का भी बहुत कुछ करते रहते हैं। आप इतनी सेवा करते हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमारे पिताजी से विरासत में हमको मिली। जौहरीबाग नसिया में, जो कि इंदौर का बहुत प्राचीन मंदिर है, सर्वप्रथम वहाँ पे बाहुबली भगवान की जो प्रतिमा विराजमान की गई, मैं पिताजी के हाथों से की गई। उसके पश्चात हम सब भाई भी लगातार ऐसे कामों में जुड़े रहे। हमारे बड़े भाई साहब ने नेमावर के डेवलपमेंट में बहुत साथ दिया। मैंने पंचपालेती मंदिर के अंदर भी प्रतिमाओं के विराजमान का काम किया है, जो इंदौर का अग्रणी मंदिर है। अभी समोसण मंदिर में भी हम लोगों ने एक प्रतिमा विराजमान की है। कुंडलपुर में भी किए गए। अभी हमारा आवासा के अंदर भी जैन मंदिर बनाने का काम चल रहा है और तमाम गतिविधियाँ चलती रहती हैं, जो धार्मिक से हटके भी हैं, जो सामाजिक गतिविधियाँ भी हैं। उनमें हम लोग समय समय पे जो भी बन सकता है अपनी आहुति देते हैं। ये समाज के लिए हमारा कर्तव्य भी है कि अगर हमको कुछ समाज ने दिया है तो हमको समाज को लौटाना भी चाहिए। आज आपका परिवार संयुक्त व्यवसाय कर रहा है, आपकी पीढ़ी है, आपके बाद फिर नई पीढ़ी आई है, इतने लोग हैं और संयुक्त व्यवसाय करते हैं, तो ये सामंजस्य कैसे होता है? किसी भी संयुक्त व्यवसाय के अंदर जरूरी है कि त्याग की भावना हो आप में। अगर सिर्फ आप अपने ही बारे में सोचेंगे तो आप संयुक्त व्यवसाय नहीं कर सकते। आपको हमेशा सभी के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी आप उस काम में आगे बढ़ सकते हैं। आजाद जी, जहाँ पर आज इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश के इतने बड़े उद्योगपति और व्यवसायी हैं, वहीं इनकी सबसे बड़ी खास बात लगी कि एक संयुक्त परिवार को समेट के चलना, ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ परिवार आज विघटन पे है, जहाँ परिवार
टूट जाते हैं, अहंकार ईगो में टूट जाते हैं, लेकिन इन्होंने वाकई संयुक्त परिवार को कायम रखते हुए धर्म समाज के काम कर कर अपनी जिंदगी को बना ली है। वह जिंदगी। आप जैन रत्न कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरावगी जी। आपका जैन रत्न का जो कार्य है ये आगे भी बढ़ता रहे और ऐसी ऐसी प्रतिभाओं को आप ढूंढ कर निकालें जो अभी तक छिपी हुई हैं और लगातार समाज सेवा का काम कर रही हैं। जय जिनेन्द्र सर। एक और छोटे से ब्रेक का वक्त, पर आप यहीं रहिएगा क्योंकि ब्रेक में भी हम जरूर कुछ ना कुछ अच्छा देखेंगे, शायद कुछ सीख भी ले। ठंडी चाय तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी। सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। वहाँ जिंदगी जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 की अपार सफलता के बाद अब सीजन 4 की शूटिंग लगातार पूरे देश में चल रही है। साथ ही साथ इसका प्रसारण भी प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:25 पर आदिनाथ टीवी पर हो रहा है। मिलिए सीजन 4 में शामिल जैन रत्नों से। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता
9331722031। सबिता जैन कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन मुंबई 9073657827। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जैन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मिलते हैं हमारे अगले जैन रत्न से। नमस्कार, जय जिनेन। मैं ललित सरावगी जैन आज बेंगलोर में हूं और बेंगलोर में मैं एक जैन रत्न से आपका परिचय कराने जा रहा हूं और ये जैन रत्न है श्री नरेंद्र सिंह समर। आप दोनों का जैन रत्न में स्वागत है। जय जिनेन सर। जय। आपने कैसे जीरो से अपनी जिंदगी को शुरू की? ये बात 1974 की है। मेरे परिवार में 3 बहन और हम 4 भाई हैं। मैं जब देखा तो मेरे परिवार में सारे लोग सभी सर्विस में ही थे, कोई भी व्यापार में नहीं था। तो मैं जब लोगों को देखता था अपने आसपास काफ़ी लोगों को, तो ये विचार हमेशा आता था कि क्यों नहीं मैं अपना एक व्यवसाय चालू करूं, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे अपना काम शुरू करूं। तो आपने किस चीज का व्यवसाय या उद्योग शुरू किया? 16 साल की उम्र में मैंने आके एक केमिकल की ऑफिस में जॉब किया। अगर आप किसी की जॉब करेंगे तो हो सकता है कभी आपको यानी वहाँ के झाड़ू पोछे भी निकालने पड़ते हो। यानी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे ये था कि मुझे जीवन अपना बनाना है। उसी कंपनी में 1 साल बाद में मैनेजर बन गया। करीबन 1.5 साल बाद में मैंने अपने सेठ जी थे उनको बोला मैंने कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना काम अलग करूँ। 1974 में मेरे एक कज़िन को बाहर से बुलाया और एक फाइनेंस पार्टनर को लेके कार्य में चालू किया। तो आज आपकी कंपनी केमिकल में क्या क्या काम करती है? आज पूरा व्यवसाय केमिकल, मैंने फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर्स, टेक्सटाइल, सारे केमिकल्स को हम इंडेंटिंग करते हैं और सप्लाई करते हैं और काफ़ी आइटम्स हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। किन किन संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं? जिस तरह मैं अपना सक्षम हुआ तो मुझे इसके ऊपर और भी काम करना चाहिए। तो मेरा उसी समय ध्येय बना कि लर्न, अर्न और रिटर्न की पॉलिसी अपनी ज़िंदगी में अपने को कायम रखनी है। उसके साथ ही 1982 में मेरी शादी हुई निशा से और उसके बाद में करीबन 1990 की बात है, हमारे जो ससुर जी थे उन्होंने कहा कि एक उदयपुर में एक पोलियो हॉस्पिटल खोलना है। तो मैंने भी उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। शायद आप लोग देखा होगा नारायण सेवा संस्थान के अंतर्गत जो एक लोड़ा पोलियो हॉस्पिटल जो खुला है, वो पूरा पोलियो हॉस्पिटल हमने, हमारे ससुर जी ने, हमारे परिवार ने मिलके वो पूरा बना के, उस समय उसकी कीमत करीबन 90 लाख आई थी, हमने पूरा उनको दान कर दिया। जीतों के द्वारा आप कैसे जुड़े, क्या काम करते हैं? मेवाड़ जिन बिसा ओसवाल संघ करके यहाँ पे कर्नाटका के अंदर मेंबर है, उसके 600 मेंबर हैं। मुझे अध्यक्ष बनाया गया और उस संस्था को 2 साल में मैंने काफ़ी अलग डायरेक्शन में लेके गया। 2007 की बात है, यहाँ पे जीतों की जब स्थापना होने वाली थी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद हम अपने जीवन में और कुछ नहीं कर पाए तो यहाँ से एक अध्याय चालू करते हैं। वो इस तरीके से मैं उस संस्था का मेंबर बना। बाद में उसी संस्था के अंदर मैंने कई पद पे काम किया। चीफ सेक्रेटरी बना, वाइस चेयरमैन बना, साउथ जोन का चेयरमैन बना और आज मैं जीतो के डायरेक्टर पद पे। निशा जी, क्या क्या काम आप करती हैं? 2007 में जीतो शुरू हुआ, तभी उन लोगों का ये था कि एक महिलाओं की विंग भी शुरू की जाए। तो मुझे आगे बताया गया कि ऐसे शुरू हो रहा है, क्या तुम करना चाहोगी? और ऐसे काम के लिए देरी करना तो बिल्कुल ना समझी रहेगी। तो मैंने एकदम से हाँ भर दी और 2007 से लेकर आज 2023 तक मैं इस संस्था के लिए काम करती हूँ।
और इसके अलावा से मारवाड़ी युवा मंच में मैं अध्यक्ष पद पर रही थी, और अपना मेवाड़ समाज जिससे हम बिलोंग करते हैं उसमें भी मैंने 2 साल, जब आपकी अध्यक्षता थी तब मैंने 2 साल उसमें भी दिए अपने। और साथ ही मुझे सिंगिंग का बहुत शौक़ है और कुकिंग में बहुत रुचि है। मैंने खुद का एक यूट्यूब पेज बनाया है। नरेंद्र जी, आपको तो अनेक जगह पुरस्कार भी दिया गया होगा, अनेक जगह सम्मानित भी किया होगा, कोई विशेष पुरस्कार आप बताएं। अपने सामाजिक क्षेत्र के अंदर, धार्मिक क्षेत्र के अंदर जहाँ जहाँ भी काम किया वहाँ पे काफ़ी उन्होंने काफ़ी जगह से मुझे सम्मान का मिला है। ये मैं बड़ा मतलब खुश नसीब हूँ कि लोगों का इतना प्यार मिला। धार्मिक क्षेत्र में आपने क्या क्या काम किए? मेरे माता पिता जी विजय सिंह जी सामर और जो केवल कुमार सामर थी माता हमारी, वो शुरू से ही धर्म के बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो मेरा जीवन वहीं से ऐसा लगा कि शायद हमको धर्म के प्रति हमारी संस्कार वहीं से बन गए। तो उसके बाद में मैं उदयपुर में एक धार्मिक स्कूल चलता है, तो वहाँ एक 500 बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका लीडर था वहाँ पे उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। श्री संभवनाथ जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ का पिछले 10 साल से मैं ही अध्यक्ष हूँ वहाँ का। इसी तरीके से सेवा के क्षेत्र के अंदर मैं महावीर हॉस्पिटल है उसका भी मैं ट्रस्टी हूँ, और एक और अपने डॉक्टर नरपत सोलंकी ने एक और हॉस्पिटल खोला है यहाँ पे, उसका भी मैं ट्रस्टी हूँ। और भी काफ़ी मंदिरों का 2-4 रामनगर मंदिर का वगैरह का मैं ट्रस्टी हूँ यहाँ पे। नरेंद्र जी, मेरा आपसे एक आग्रह है कि आप आज से ही निर्णय लें कि आप अब नरेंद्र सिंह जैन समर लिखेंगे। आपका सुझाव 100% मैं भी कोशिश करूँगा, और आगे भी, और इस पर मैं कार्य भी कर रहा हूँ, और आगे भी मैं काफ़ी लोगों से बताऊँगा, कोशिश करूँगा कि भाई इस तरीके से आप लोग आगे जैन लगाएं। और सबसे बढ़िया आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ आपके वहाँ ज़िंदगी का, कि आप जैन प्रतिभाओं को जिस ढंग से आगे ला रहे हैं, जिस ढंग से आप एक प्लेटफॉर्म पर लेके आ रहे हैं और उनकी प्रतिभाओं को निखार रहे हैं, वो बहुत आप धन्यवाद के पात्र हैं। जय जिनेन्द्र साहब। जय जय। तो दोस्तों, यह थे हमारे आज के 3 जैन रत्न जिनकी कहानी आपने देखी, और आपने यह भी देखा कि उन्होंने परिस्थितियों से हार नहीं मारी। कठिनाई उनके सामने ज़रूर आई, पर उन्होंने रास्ता निकाला कि कैसे मैं इस कठिनाइयों के होते हुए भी अपनी मंजिल को पा सकता हूँ। तो यही हमें अपने जीवन में भी उतारना है। हर किसी के जीवन में परेशानियां हैं, हर किसी के जीवन में कठिनाइयां हैं, पर उन कठिनाइयों पर विजय पाकर जो व्यक्ति अपने मुकाम पर पहुंचता है, उनकी जिंदगी बनती है वह जिंदगी। पर जैन रत्न वह कहलाते हैं जो अपने साथ साथ बना ले हजारों लोगों की जिंदगी को वह जिंदगी। तो आपकी नज़र में अगर ऐसे कोई जैन रत्न हैं तो दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें, हमें ज़रूर बताएं। और हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा वह हमें अपने मैसेजेस के द्वारा बताते रहे, क्योंकि जब आपके मैसेजेस हमें आते हैं, जब हमारे YouTube चैनल पे आपके कमेंट्स आते हैं, तो सच में हमें बहुत एंकरेजमेंट मिलता है, बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और हमें यह करते रहना है। हमारी मुलाकात अब होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार। जय जिनेन्द्र।